नमस्ते आप सभी को। आज हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए झूला बनाएंगे। अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हाथों से झूला बनाना सच में प्रेम और भक्ति का एक खूबसूरत उदाहरण है। इसमें सिर्फ आपको क्राफ्ट की झलक नहीं मिलेगी, बल्कि भगवान के प्रति गहरे भावनात्मक संबंध का भी प्रतीक है। जब हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए झूला बनाते हैं तो यह आपके समर्पण और सेवा भाव को दर्शाता है। यह सिर्फ एक साधारण कार्य नहीं है, यह आपके आराध्य के प्रति आपके प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका है। हर धागा जो भी आप बुनते हैं, हर सजावट जो भी आप करते हैं, उसमें आपका एक हिस्सा शामिल होता है। जब भी आप कुछ भी अपने हाथों से बनाते हैं तो यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका है। जब आप झूला बना रहे होते हैं तो आप अपने समय, श्रम और प्रेम को भगवान के प्रति अर्पित करते हैं। यह प्रेम भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। यहाँ आप अपने आराध्य के लिए कुछ भी बनाते हैं, सजाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस झूले को बनाने के लिए कपड़े को लकड़ी से चिपकाने के लिए आप लोग हीटैक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। यह झूला सिर्फ एक साधारण झूला नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे व्यक्तिगत और गहरे संबंध का प्रतीक है। अपने लड्डू गोपाल को झूले में झुलाना एक भक्त और भगवान के बीच गहरे संवाद का प्रतीक है। यह संवाद प्रेम, भक्ति और आंतरिक खुशी से भरा होता है। लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने का कार्य एक आनंदमयी अनुभव होता है। इसमें छिपा प्रेम आपको एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव कराता है। यह प्रेम आपको भगवान के करीब लाता है और यह महसूस कराता है कि भगवान आपके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस प्रक्रिया में आप खुद को भूलकर पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यह एक स्वयं की मुक्ति का क्षण होता है, जहाँ केवल भगवान का प्रेम और उनके प्रति समर्पण ही बचता है। इस तरह का प्रेम आपको अहंकार और आत्म संबंधित बंधनों से मुक्त कर देता है और आपको भगवान के साथ एक होने का एहसास कराता है। झूला बनाना सिर्फ भक्ति का कार्य नहीं, बल्कि यह रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का भी एक रूप है। जब आप अपने हाथों से झूला बनाते हैं तो आप अपने रचनात्मक पक्ष को भी व्यक्त कर रहे होते हैं। इसमें छिपा प्रेम आपकी भक्ति को भी और भी गहरा और सार्थक बनाता है, क्योंकि यह आपके भीतर के प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति है। झूला बनाना यह केवल एक वस्तु बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने प्रिय भगवान के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका है। इस प्रक्रिया में आप खुद को भूलकर केवल भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यह आत्मभूल का क्षण होता है, जहाँ केवल भगवान का प्रेम और उनके प्रति समर्पण ही बचता है। इस तरह के प्रेम आपको अहंकार और अपने आप के प्रति जुड़े बंधनों से मुक्त कर देता है और आपको भगवान के साथ एक होने की अनुभूति कराता है। जन्माष्टमी वाले दिन लोग उपवास करते हैं। उपवास एक ऐसा मौका है जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब आप भोजन नहीं करते तो आपका ध्यान अपने भीतर की ओर मुड़ता है, जिससे आप अपनी सोच और भावनाओं को गहरे से समझ सकते हैं। उपवास करने से शरीर को आराम मिलता है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है। जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका शरीर अपने आप ही पुनर्जीवित करता है और पुराने अवशेष को बाहर निकालता है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। उपवास का एक अन्य महत्व यह है कि यह मन को शांत और विचार मुक्त बनाता है। जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका मन धीमा होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जब आप भोजन नहीं करते हैं तो आपकी सकारात्मक सोच और भी मजबूत होती है। यह स्थिति आपको धार्मिक और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाती है, जिससे आप खुद को और दूसरों को अधिक प्रेम और समझ के साथ देख सकते हैं। ओशो कहते हैं कि कृष्ण कोई साधक नहीं है, उन्हें साधक कहकर संबोधित करना गलत है। वे एक सिद्ध पुरुष हैं, जीवन की कला के एक पारंगत और निपुण कलाकार, जो भी इस सिद्धावस्था में मन की चरम अवस्था में कहते हैं तुम्हें अहंकारपूर्ण लग सकता है, पर ऐसा नहीं है। कठिनाई यह है कि कृष्ण की उसी भाषाई में मैं का प्रयोग करना पड़ता है जिसका तुम करते हो, लेकिन उनके मैं के प्रयोग में और तुम्हारे मैं के प्रयोग में बहुत अंतर है।
जब तुम मैं का प्रयोग करते हो तब उसका अर्थ है वह जो शरीर में कैद है, लेकिन जब कृष्ण मैं का प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ है वह जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। इसलिए उनमें यह कहने का साहस है, सब छोड़कर मेरी शरण में आओ। यदि यह तुम्हारा मैं होता शरीर का कैदी, तब उनके लिए यह कह पाना असंभव होता। यदि कृष्ण का मैं तुम्हारी तरह ही क्षुद्र होता तो अर्जुन को कष्ट पहुंचाता। अर्जुन तुरंत उसका प्रत्युत्तर देते कि आप यह कह रहे हैं मैं क्यों आपके आगे समर्पण करूं। अर्जुन को बहुत कष्ट होता, पर ऐसा नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति किसी से अहंकार की भाषा में बोलता है तब दूसरे के भीतर भी तुरंत अहंकार की प्रतिक्रिया होती है। जब तुम अहंकार में मैं की भाषा में कुछ बोलते हो तब दूसरा भी तुरंत वही भाषा बोलने लगता है। हम एक दूसरे के शब्दों के पीछे छिपे अर्थों को समझने में सक्षम हैं और तेजी से प्रतिक्रिया दे देते हैं। परंतु कृष्ण का मैं अहंकार के सभी चिन्हों से मुक्त है और इसी कारण से वे अर्जुन को एक निर्दोष समर्पण के लिए पुकार सके। यहाँ मेरे प्रति समर्पण का वास्तव में अर्थ है पूर्ण के प्रति समर्पण। यह मौलिक और रहस्यमय ऊर्जा जो ब्रह्मांड में व्याप्त है उसके प्रति समर्पण। निरअहंकार बुद्ध और महावीर में भी आया है, परंतु यह उनमें बहुत लंबे संघर्ष और परिश्रम के बाद आया है। किंतु संभव है कि उनके बहुत से अनुयायी में ना आए, क्योंकि उनके मार्ग पर यह सबसे अंत में आने वाली चीज़ है, तो अनुयायी उस तक आ भी सकते हैं और नहीं भी। किंतु कृष्ण के साथ निरअहंकार पहले आता है। वे वहाँ प्रारंभ होते हैं जहाँ बुद्ध और महावीर समाप्त होते हैं। तो जो भी कृष्ण के साथ होने का निर्णय लेता है उसे इसे बिल्कुल प्रारंभ से रखना होगा। यदि वह असफल होता है तो कृष्ण के साथ जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। महावीर के सानिध्य में तुम अपने अहम को पकड़े बहुत दूर तक चल सकते हो, परंतु कृष्ण के साथ तुम्हें अपना अहम पहले चरण में गिराना होगा, अन्यथा तुम उनके साथ नहीं जा सकोगे। महावीर के साथ तो कुछ स्थान पा सकते हो, लेकिन कृष्ण के साथ नहीं। कृष्ण के साथ प्रथम चरण ही अंतिम है, महावीर और बुद्ध के साथ अंतिम चरण ही प्रथम है। और तुम्हारे इस अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा अंतर है और बहुत आधारभूत भी। कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। यह समझ पाना सरल है कि एक व्यक्ति शांति की खोज में संसार से भाग खड़ा हो, किंतु यह स्वीकार पाना अत्यंत कठिन है कि कोई भरे बाजार में शांति पा सकता है। यह समझ में आता है कि व्यक्ति यदि अपनी आसक्तियों से मुक्त हो जाए तो मन की शुद्धतम अवस्था को उपलब्ध कर सकता है, परंतु यह समझ पाना बहुत कठिन है कि संबंधों और आसक्तियों के बीच रहकर भी कोई अनासक्त और निर्दोष रह सकता है, कि कोई शांत रह सके और फिर भी तूफान के बिल्कुल बीच में रहकर जी सके। इस बात को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि दिए की लौ यदि तेज हवा में तूफानों से दूर एकांत में स्थित है तो स्थिर और अकंप रहेगी, परंतु इस बात में तुम कैसे भरोसा करोगे कि एक मोमबत्ती तेज आंधी और तूफानों के बीच में भी जलती रह सकती है। तो जो लोग कृष्ण के निकटतम हैं उनके लिए भी यह समझ पाना बहुत कठिन है। आप किसी व्यक्ति के बारे में बाहर से निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वह समझदार है या मूर्ख, क्योंकि कई बार उनके कृत्य एक जैसे नहीं हो सकते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लड़ो परंतु परमात्मा के समक्ष पूर्ण समर्पण करके लड़ो, वाहन बन जाओ। अब समर्पण का अर्थ है परम जागरूकता, अन्यथा तुम समर्पण नहीं कर सकते हो। समर्पण का अर्थ है अहंकार को गिरा देना। अहंकार तुम्हारी अचेतना है। कृष्ण कहते हैं अहंकार को गिरा दो और परमात्मा पर छोड़ दो, फिर उसकी मर्जी, फिर जो भी हो सब अच्छा होगा। अर्जुन विवाद करते हैं, बार बार वे नए तर्क खड़े करते हैं और कहते हैं, पर इन लोगों को मारना जो निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। बस एक राज्य के लिए इतने लोगों की हत्या करना, इतनी हिंसा और इतनी हत्या, इतना रक्तपात, यह सही कैसे हो सकता है? एक राज्य के लिए इन लोगों की हत्या करने के बजाय मैं सब कुछ त्याग कर किसी जंगल में जाकर एक भिक्षु बन जाना पसंद करूँगा। अब यदि तुम बस बाहर से देखोगे, अर्जुन तुम्हें कृष्ण से ज़्यादा धार्मिक नजर आएंगे।
अर्जुन कृष्ण से ज़्यादा गांधीवादी नजर आएंगे। कृष्ण बहुत खतरनाक दिखाई देते हैं। वे कह रहे हैं यह भिक्षु बनने और हिमालय की गुफाओं की तरफ पलायन करने की मूर्खता गिरा दो। यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम सब परमात्मा पर छोड़ दो। तुम कोई निर्णय ना लो। तुम सब निर्णय लेना गिरा दो। तुम बस शांत हो जाओ, सब छोड़ दो और उसे तुम में प्रविष्ट हो जाने दो और उसे तुम्हारे द्वारा बह जाने दो। उसके बाद जो भी हो, यदि वह तुम्हारे निमित्त भिक्षु बनना चाहता हो तो वह भिक्षु बन जाएगा। यदि वह तुम्हें निमित्त योद्धा बनना चाहता हो तो वह योद्धा बन जाएगा। अर्जुन ज़्यादा नैतिकवादी और निष्ठावादी दिखते हैं। कृष्ण बिल्कुल इसके विपरीत दिखते हैं। कृष्ण एक बुद्ध हैं, एक जागृत आत्मा। वह कह रहे हैं कि तुम कोई निर्णय मत लो। तुम्हारे अचेतन से जो भी निर्णय तुम लोगे गलत ही होगा, क्योंकि अचेतन ही गलत है और एक मूर्ख व्यक्ति अचेतन में जीता है। यदि वह अच्छा भी करना चाहे तो वास्तव में वह बुरा करने में ही सफल होता है। कृष्ण का व्यक्तित्व तो बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में लेकिन हैं भविष्य के। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया है कि कृष्ण के समसामयिक बन सके। अभी भी कृष्ण मनुष्य की समझ के बाहर है। भविष्य में ही यह संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ पाएँ। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि कृष्ण अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं है, उदास नहीं है, रोते नहीं हैं। साधारणतः संत का लक्षण ही रोता हुआ होना है, जिंदगी में उदास, हारा हुआ, भागा हुआ। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति हैं, हंसते हुए, गीत गाते हुए। अतीत का सारा धर्म दुखवादी था। कृष्ण को छोड़ दे तो अतीत का सारा धर्म उदास, आंसुओं से भरा हुआ था। हंसता हुआ धर्म जीवन को समग्र रूप से स्वीकार करने वाला धर्म अभी पैदा होने को है। निश्चित ही पुराना धर्म मर गया है और पुराना ईश्वर, जिसे हम अब तक ईश्वर समझते थे, जो हमारी धारणा थी ईश्वर की, वह भी मर गई है। कृष्ण अकेले हैं जो समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार कर लेते हैं। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनकी व्यक्तित्व में फैली हुई है। इसलिए इस देश ने और भी अवतारों को आशंक अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम भी अंश ही है परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा है। और यह कहने का, यह सोचने का, ऐसा समझने का कारण है और वह यह कारण है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया है। अल्बर्ट ने भारतीय धर्म की आलोचना में एक बड़ी कीमत की बात कही है और वही यह है कि भारत का धर्म जीवन निषेधक, लाइफ नेगेटिव है। यह बात बहुत दूर तक सच है यदि कृष्ण को भुला दिया जाए, और यदि कृष्ण को भी विचार ले लिया जाए तो यह बात एकदम ही गलत हो जाती है। अल्बर्ट यदि कृष्ण को समझते तो ऐसी बात ना कह पाते, लेकिन कृष्ण की कोई व्यापक छाया भी हमारे चित्त पर नहीं पड़ी है। वे अकेले दुख के एक महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप हैं, या ऐसा हम समझें कि उदास और निषेध और दमन और निंदा के बड़े मरुस्थल में एक छोटा से नाचते हुए मरु उद्यान है। वे हमारे पूरे जीवन की धारा को नहीं प्रभावित कर पाए। हम ही इस योग्य ना थे, हम उन्हें आत्मसात ना कर पाए। मनुष्य का मन अब तक तोड़कर सोचता रहा है, द्वंद्व करके सोचता रहा है। शरीर को इनकार करना, आत्मा को स्वीकार करना, तो आत्मा और शरीर को लड़ा देना है। परलोक को स्वीकार करना है, इहलोक को इनकार करना है, तो इहलोक और परलोक को लड़ा देना है। यदि हम शरीर का इनकार करेंगे तो जीवन उदास हो जाएगा, क्योंकि जीवन के सारे रस स्रोत और सारा स्वास्थ्य और जीवन का सारा संगीत और सारी संवेदनाएं शरीर से आ रही हैं। शरीर को जो धर्म इनकार कर देगा वह पीतवर्ण हो जाएगा, रक्त शून्य हो जाएगा, उस पर से लालिक हो जाएगी। वह पीले पत्ते की तरह सूखा हुआ धर्म होगा। उस धर्म की मान्यता भी जिसके मन में गहरी बैठेगी, वे भी पीले पत्तों की तरह गिरने की तैयारी में संलग्न, मरने के लिए उत्सुक और तैयार हो जाएंगे। कृष्ण अकेले हैं जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर लेते हैं, उसकी टोटलिटी में। यह एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में सच है। शायद कृष्ण को छोड़कर और पूरे मनुष्यता के इतिहास में दूसरा आदमी है जिसके बाबत यह कहा जा सकता है कि वह जन्म लेते ही हंसा। सभी बच्चे रोते हैं, एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा।
यह सूचक है इस बात का कि अभी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाई और कृष्ण तो हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं, इसलिए कृष्ण का बहुत भविष्य है। फिर फ्राइड पूर्व धर्म की जो दुनिया है वह फ्राइड पश्चात नहीं हो सकती। यह एक बड़ी क्रांति घटित हो गई है और एक बड़ी दरार पड़ गई है मनुष्य की चेतना में। हम जहाँ थे फ्राइड के पहले, अब हम वहीं कभी नहीं हो सकेंगे। यह नया शिखर छू लिया है और एक नई समझ पैदा हो गई है, वह समझ लेनी चाहिए। पुराना धर्म सिखाता था आदमी का दमन, क्रोध है, लोभ है, काम है, मोह है, सभी को दबाना और नष्ट कर देना, और तभी आत्मा उपलब्ध होगी और तभी परमात्मा उपलब्ध होगा। यह लड़ाई बहुत लंबी चली। इस लड़ाई के हजारों सालों के इतिहास में भी मुश्किल से 10-5 लोग हैं जिनको हम कह पाएंगे कि उन्हें परमात्मा को पा लिया है। यह लड़ाई सफल नहीं हुई क्योंकि अरबों खरबों लोग बिना परमात्मा को पाए मरे हैं। जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल थी। यह ऐसा ही है जैसे कि कोई माली 50,000 पौधे लगाए और एक पौधे में फूल आ जाए, और हम इस बात का ख्याल ही भूल जाएं कि 50 करोड़ पौधों में अगर एक पौधे में फूल आते हैं तो यह माली की वजह से ना आए होंगे। यह माली से किसी तरह बच गया होगा पौधा, इसलिए आ गए, क्योंकि माली का प्रमाण तो बाकी 50 करोड़ पौधे हैं जिनमें फूल नहीं आते, पत्ते नहीं लगते, सूखे ठूठ रह जाते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके आगे की कहानी हम अगली वीडियो में जारी करते हैं। आशा करते हैं झूला आपको पसंद आया होगा। खुश रहे, स्वस्थ